हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल्स। आज आप लोग का स्वागत है करंट अफेयर शो में। आइए 7 सितंबर के करंट शो की बात करते हैं। उसके पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ढेर सारे दोस्तों के बीच में अपने वीडियो को शेयर और लाइक करें प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। आइए बात करते हैं कुछ करंट शो की। तो आपको बता दें, जो फर्स्ट है 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है। तो आपको बता दें, जो 36वां राष्ट्रीय खेल है उसका जो शुभंकर है वो सावज है। सावज इसका शुभंकर है। जो इस शुभंकर का सावज का जो मतलब होता है वो शेर से रिलेटेड है। जो राष्ट्रीय खेल 2022 है वो 36वें नंबर का खेल है और इसकी जो मेज़बानी है वो गुजरात कर रहा है। गुजरात के 6 शहर इसमें आयोजन हुआ है। अहमदाबाद, राजकोट और गांधीनगर, भावनगर में इन सब का आयोजन हो रहा है। और इसका जो शुभारंभ है अहमदाबाद से हुआ है। शुभंकर जो है सावज है, जिसका अर्थ है शेर। और आपको बता दें, इसमें जो इवेंट्स है, नंबर ऑफ इवेंट्स जो खेल हैं वो 36 खेल भी इसमें शामिल हैं। और 36वां जो राष्ट्रीय खेल है 2022 का, उसका जो थीम है खेल से एकता का उत्सव। इसका जो थीम है खेल से एकता का उत्सव, इसका थीम रखा गया है। तो आपको बता दें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये एग्ज़ाम में छपने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि इसका जो आयोजन है सन 2015 में इसका आयोजन केरल में हुआ था, बट 2020 में जो इसका आयोजन गोवा में होने वाला था वो किसी कारणवश मिस कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, जिसका अब वो 7 सालों बाद इसका आयोजन हो रहा है। पूरा 7 ईयर्स बाद इसका 2022 में इसका आयोजन हो रहा है। और इसका जो सॉन्ग है इस राष्ट्रीय खेल का 2022 का, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, इसका सॉन्ग है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। प्रमुख शुभंकर 2022, प्रमुख खेलों के जो शुभंकर हैं 2022 के वो क्या हैं, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो शतरंज ओलंपियाड है उसका जो शुभंकर था वो थम्बी था। और ये इसका जो शतरंज ओलंपियाड है वो 44वें नंबर का खेल हुआ था। इस बार इसका आयोजन 44th नंबर पे हुआ था और ये इसका शुभारंभ जो हुआ था चेन्नई से हुआ था। टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर है मिराई तोबा इसका शुभंकर था और ये 32वें नंबर का खेल था। यूथ गेम्स का जो शुभंकर था वो धाकड़ था और ये हरियाणा पंचकुला से इसका स्टार्ट हुआ था, शुभारंभ हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स है इसका शुभंकर वीरा है और ये बेंगलुरु से स्टार्ट हुआ था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। टोक्यो पैरा ओलंपिक है वो सोमेटी इसका शुभंकर है और ये 16वें नंबर का खेल था। शीतकालीन ओलंपिक जो था बिंग ड्वेन इसका शुभंकर था और इसका जो आयोजन था वो बीजिंग में हुआ था। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप, आपको पता होगा फीफा ने हमें बैन कर दिया था, बट हमने फीफा बॉयकॉट करके फीफा की औकात दिला दी है। तो इसका जो शुभंकर था ईथा था। ये इसका जो आयोजन होगा इंडिया के अंदर ही इसका आयोजन होगा। राष्ट्रमंडल खेल का जो शुभंकर है 2022 का जो शुभंकर है पेरी द बुल इसका शुभंकर है और इसका 22वां आयोजन कहाँ पे हुआ है बर्मिंघम, इंग्लैंड के अंदर इसका राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था। पेरी द बुल इसका शुभंकर था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। 3 सितंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इनफ्लैक्टेबल डायनामिक डिसलेरेटर तकनीक का सफल परीक्षण किया है। तो आपको बता दें, जो ये इनफ्लैक्टेबल डायनामिक डिसलेरेटर जो है वो है क्या, पहले इसको तो जान ले। जो आपने देखा होगा कि जब रॉकेट वायुमंडल में जाती है तो बहुत सारी ऊर्जा लेके जाती है, एनर्जी लेके जाती है, बहुत ढेर सारी एनर्जी होती है। और जब वापस वायुमंडल में आती है, प्रक्षेपित होकर वापस वायुमंडल में आती है, तो इसमें दोनों के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है। आपको याद होगा सुनीता विलियम, कल्पना चावला का आपने नाम सुना होगा। जब वो अंतरिक्ष में गई थी तो जाने को तो पहुंच गई थी, बट वहाँ से आने में जो
दो प्लेन्स और वायुमंडल के बीच में जो घर्षण होता है उसमें बहुत ढेर सारी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। उस ऊष्मा की वजह से क्या होता है कि जो मतलब जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, वो जो अंतरिक्ष यान होते हैं उसमें क्रैश होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस तकनीकी इनफ्लैक्टेबल जो डायनेमिक तकनीकी है, इस तकनीकी का प्रयोग करके इस घर्षण से बचा जा सकता है। जो इसका जो सफल परीक्षण हुआ है वो तुम्बा के अंदर किया गया है। तुम्बा कहाँ पे है? केरल के अंदर है तुम्बा, तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर। और जो इसरो की स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इस जो रॉकेट का परीक्षण है वो तुम्बा तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? रोहिणी 300 रॉकेट से इसका परीक्षण किया गया था। IAD का मतलब होता है इनफ्लैक्टेबल एरोडायनामिक डिसलेरेटर होता है, जिनका इनफ्लैक्टेबल का मतलब होता है अग्नि से रिलेटेड है वो, और एरोडायनामिक मतलब हवा में जो घर्षण होता है वो उसके, और डिसलेरेटर मीन्स बचाव के लिए। तो इसका मतलब ये क्या है आइए जान लेते हैं। तो ड्रैग के द्वारा वायुमंडल के में गति को धीमा करना और जलने से रोकने के लिए। मतलब ड्रैग मतलब किसी भी रॉकेट कोई भी जा रहा है उसको थोड़ा सा पीछे से खींच लीजिए। खींचने के बाद क्या होगा, उसका जो गति होगा वो ऑटोमेटिक धीमा हो जाएगा, और जो घर्षण होगा, घर्षण का जो इफेक्ट होगा वो कम होगा। और कम होने की वजह से उसके जो जलने के चांसेस है वो कम होंगे। इसीलिए इसको इस रॉकेट्स को मतलब रोकने के लिए, रॉकेट्स के जलने से बचाने के लिए, ताकि हमारे हम जो लागत लगे वो भी हमारा मतलब बच जाए, उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, इस IAD का यूज़ किया जाता है। इनफ्लैक्टेबल एरोडायनामिक डिसलेरेटर का यूज़ किया जाता है। इसका जो निर्माण है वो आपने देखो यहाँ पे केरल लिखा है, तो केरल के अंदर एक ही है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में इसका निर्माण हुआ था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है DRDO के वर्तमान प्रमुख कौन है। तो DRDO के जो वर्तमान प्रमुख हैं वो समीर कामत हैं। और DRDO की जो स्थापना है 1 जनवरी 1958 को हुआ था। आप बात करते हैं इसरो ने पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मशीन के सफल परीक्षण के लिए हाल ही में कौन सा इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो आपको बता दें जो इसरो है, इसरो ने अंतरिक्ष में फिर से मानव युक्त मशीन को भेजने के लिए जो इंजन का परीक्षण किया वो विकास इंजन है। ये मानव युक्त जो मिशन है इसका जो नाम है ये गगनयान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? मानव युक्त मिशन इससे गगनयान से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा एग्जाम में। हाल ही में आज़ादी सेट उपग्रह का किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो आपको बता दें जो आज़ादी सेट उपग्रह था वो SSLV द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। आर्टेमिस मशीन किसे कहते हैं? तो आर्टेमिस मिशन किसे कहते हैं? तो किसे संबंधित है? तो आपको बता दें जो आर्टेमिस मिशन है वो नासा USA की कंपनी है, स्पेस कंपनी है, नासा से संबंधित है। जिसका जो मतलब है, इसका क्या मतलब है इस मिशन के आर्टेमिस मिशन से क्या मतलब हमें प्रॉफिट होने वाला। तो इसमें नासा ने पुनः एक बार फिर से चंद्रमा पर मानव उतारना इस मिशन में शामिल है। इसमें महिलाएं भी शामिल होंगी। इस मिशन में फिर से मानव को चंद्रमा पे भेजना है, इस मिशन का यही मतलब है। और सन 2022 में इसरो ने पहला उपग्रह कब भेजा और किसके द्वारा भेजा। तो आपको बता दें जो रॉकेट का नाम है वो PSLV C-52 के द्वारा भेजा गया। और पहला उपग्रह जो था वो EOS 04 उपग्रह प्रक्षेपित किया था। आपको एक और बात बताना है, जो PSLV और C-53 किसके द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। तो आपको बता दें ये सिंगापुर के द्वारा ये किया जाता है। और इसके द्वारा तीन उपग्रहों को लॉन्च किया गया था सिंगापुर के द्वारा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB नेशनल रिकॉर्ड रिसर्च ब्यूरो द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पिछले 8 वर्षों के दौरान देश में सबसे अधिक राजद्रोह के मामले दर्ज किए हैं। तो आपको बता दें इसके मामले में सबसे ज़्यादा असम टॉप पर है। और इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह दो चीज़ें होती हैं, राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह। आपको पता होगा राजद्रोह होता है जो सरकार के खिलाफ, जो उनकी नीतियों के खिलाफ जो असंतोष होता है,
लोगों के प्रति, उसको राष्ट्रद्रोह बोलते हैं। बट राष्ट्रद्रोह होता है वो देश के खिलाफ विद्रोह करेंगे तो आप उसको राष्ट्रद्रोह कहलाता है। और जो राष्ट्रद्रोह का मामला है वो आईपीसी की धारा 124A के अंतर्गत आता है और इसे 1870 में शामिल किया गया था। आईपीसी धारा में इसको शामिल किया गया था। और पिछले 8 वर्षों में जो टॉप पे राष्ट्रद्रोह के मामले में टॉप पे है वो असम है और नंबर 2 पे हरियाणा है। और जो ऐसे भी राज्य हैं हमारे भारत में जहाँ पे पिछले 8 वर्षों में कोई भी राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज नहीं हुआ है, तो ऐसे 2 राज्य हैं, मेघालय और मिजोरम 2 राज्य हैं जिसमें राष्ट्रद्रोह के मामले एक भी नहीं आए हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है धारा 144 कौन लागू करता है। तो आपको बता दें जो धारा 144 होता है वो जिले में लागू होता है और जिले के कलेक्टर डीएम के द्वारा यह लागू किया जाता है। इसमें धारा 144 में होता क्या है, जो समूह बनाकर रहना ना, इससे रोकने के लिए, समूह बनाकर जो चलते हैं उससे रोकने के लिए इस धारा का यूज़ होता है। समलैंगिकता धारा किस धारा से संबंधित है, तो बता दें जो समलैंगिकता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक नवल किशोर कौर के मामले में 377 के मामले में उन्होंने समलैंगिकता को नड़क क्राइम को न बता के इस धारा के प्रयोग किया था। किस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण 10 वर्ष आगे बढ़ा दिया है, तो आपको बता दें ऐसा 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर हुआ है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन आता है। जो NCBR है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा है, तो बता दें आपको जो कर्नाटक का नवीनतम जिला था इसकी विजयनगर है। इसकी जो स्थापना हो हरिहर और बुक्का नाम के 2 व्यक्ति ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी और इसका जो प्रमुख शासक था कृष्णदेवराय थे और यह कर्नाटक का 31वां जिला था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे, सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य में 3 नए जिले का शुभारंभ किया गया है। अब प्रदेश में कितने जिले हैं, तो पहले बता दें, पहले छत्तीसगढ़ में 28 जिले थे बट 3 बढ़ा दिए गए हैं, इंक्रीज कर दिया गया है, तो अब 31 जिले हो गए हैं। तो आपको बता दें इसका 31 करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट है इसका जो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी सन 2000 में, यह मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था। छत्तीसगढ़ में जो इस वक्त सरकार है, वर्तमान सरकार, वो भूपेश बघेल की सरकार है। इसमें पहले 28 राज्य थे, अब 28 जिले थे, अब 3 जिलों को और शामिल किया गया है। खैरागढ़, छुई खदान और मंडई को एक शामिल करके 31 बना दिया गया है। और जो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।